आवेश और गुस्से में आकर एक शब्द बोला, आंडू पांडू गांडू। क्या बोला? आंडू पांडू गांडू। तो ठीक है भाई, आपका बोलना भी उचित है, लेकिन अब लोग ये शब्द को छोड़ दीजिए। ये शब्द छोड़ के हमारे पुंजा भील ने आपको तीर कमान दिया है, वो तीर कमान अपने काप के साथ में रखिए। हर व्यक्ति तीर कमान अपने साथ में रखेगा। और दूसरी तरफ एक फोटो और लगा है यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो एक साइड में तीर कमान रखिए, एक साइड में संविधान की किताब रखिए। तो आपको आंडू पांडू गांडू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होगा, और इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लोग जो आपसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो आप लोग उनको तीर कमान दिखाओगे तो हो सकता है वो लोग आपसे डरने का प्रयास करेंगे, और डरने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और आपको डराने का दूसरा प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब द्वारा जो किताब लिखी है और जयपाल सिंह मुंडा ने जो 5th शेड्यूल का अंदर जो प्रोविजन रखा है, उसके आधार पे आप लोगों को कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, और आपको आंडू पांडू गांडू कहने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ सभी वक्ताओं ने अपने अपने आक्रोश स्वरूप जो बात बताई, उस बात को रखने का आपको अधिकार है। लेकिन आदिवासी परिवार क्या सिखा रहा है? सबका कल्याण करने वाली इस कुदरत प्रकृति की जय, अर्थात जोहार। हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो हमारे दुश्मन है। हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो राणा पुंजा भील को राजपूत बता रहे हैं। उनका भी कल्याण चाहते हैं कि जाओ भाई, फलो फूटो, नाओ खाओ, आगे बढ़ो, लेकिन भीलों को भील ही रहने दो, उसको राजपूत बनाने की हिमाकत मत करो। ये हम लोग कह रहे हैं। और मैंने गए साल भी आपको कहा था, गए साल आपको रोका गया था, ये पूरा पानरवा छावनी बना दिया था पुलिस की ओर से। उदयपुर से पुलिस आई थी, जगह जगह से पुलिस आई थी, और हर आदिवासी को बोला था वहां नहीं जाना, गोलियां चलेगी, वहां नहीं जाना, मार पिटाई होगा, वहां नहीं जाना, ये होगा। लेकिन इस साल देख लो आप लोग, पुलिस प्रशासन हो सकता है कि दुखिया आपकी सेवा में उपस्थित हो, लेकिन 2 गाड़ियां उधर लगा दी है जो दूसरी तरफ पुंजा भील की जयंती मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? देखो कुदरत का करिश्मा, देखो पावर ऑफ जोहार। उन लोगों को भी मजबूर होना पड़ा, और आज हमारे भील परिवार होड़की में पैदा हुए, सोलंकी नहीं, होड़की में पैदा हुए, वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो गए, इसलिए हमारे भीली शब्द को स लगा के कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, कम से कम उस भीलों ने जगाया, और आप लोग भी हमारे राणा पुंजा भील की जयंती मनाने लगे, इसलिए उनके लिए बजाओ तालियां। हम तो तालियां बजाते हैं अपने आप में। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग सोलंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने गए साल भी कहा था और इस साल भी कह के जाऊंगा, भीलों में एक गोत्र है होड़की। क्या है? होड़की। अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं मध्य प्रदेश के इलाके में, तो जो होड़की है, कुछ पढ़ लिख गए, वो सोलंकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो होलकी थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर आगे वाले ने ह की जगह स कर दिया, जिसकी वजह से वो सोलंकी हो गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके में, गुजरात के दाहोद इलाके में, उससे आगे इलाके में बहुत सारे आदिवासी परिवार भील गण गोत्र के होड़की सोलंकी परिवार है। उस राणा पुंजा भील की बात करते हैं हम, ना कि आपके इस सोलंकी की बात करते हैं। इसलिए अगर ये कहते हो कि हम तो राणा पुंजा राजपूत की मना रहे हैं, तो मनाइए भाई, आप राणा पुंजा राजपूत की मनाइए। और हम लोग 1576 के अंदर राणा महाराणा प्रताप का जो साथी था और इस इलाके का राजा था, उस राणा पुंजा भील की जयंती मना रहे हैं, ना कि आप
आपके राणा पुंजा सोलंकी की जयंती मना रहे, ये आपको उनको कहना होगा। हम हमारे पुरखों की मना रहे, शुक्र करो कि आप लोग भी मना रहे हो। हम गए साल मना के गए थे, थोड़ा पानी वालों पे, हम गए साल मना के गए थे। उसके बाद में इस इलाके में कौन लोग आए थे भाई? उसी जगह पे कोई लोग आए थे? जगदीश, कोई सेना फेना आई थी, मुझे नहीं पता। सेना फेना कोई भी आया होगा। ये वो जगदीश बोला वो आंडू पांडू ऐसे लोग आए होंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो लोग आए थे और वो लोग बोल के गए और आपको गालियां दे के गए। आप लोगों का खून उबाल नहीं मारा। तो हम लोग डूंगरपुर से, कोई बांसवाड़ा से, कोई कहां से, सिर्फ यहाँ भाषण देने आते हैं क्या? भाषण दिया, तालियां बजाई, शाम को घर से आके सो गए, दूसरे दिन कोई वाला झापट मारी, मेरे को मारा। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। झापट का बदला झापट है, झापट का बदला संविधान है। संविधान में जो आपको एक्ट दे रखे हैं, जो राइट दे रखा है, उसका इस्तेमाल करना है। वहां से आपको मारेंगे, यहां से मारेंगे और आप वहां आवाज दोगे। हम लोग आएंगे लेकिन लेट हो जाएंगे। हमको आने में 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, समय लग सकता है। इससे पहले आप लोगों को तैयारी करनी है। तमें तैयार था वो पड़ेगा अपने आप में, तमें लड़ना पड़ेगा, तमें हर कामटी उठानी पड़ेगा, तमें दांत रहा पड़ेगा। ये कालीबाई क्लास वजू, ये 13 साल की उम्र में आदिवासी बालिका ने अंग्रेजों से, राजपूतों से लोहा लिया और अपने गुरु को बचाने के लिए सीने पे गोलियां खाई। और आज उससे आप लोग ताकतवर हो। आपके पास साधन संपन्न है, आपके पास शिक्षा है। इस शिक्षा की देवी, साक्षरता की देवी ने आज हर आदिवासी महिला को शिक्षिका बनाया है। कोई पुलिस वाला है तो कोई कलेक्टर है तो कोई पटवारी है तो कोई न जाने क्या है। उस जमाने में हमारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे, फिर भी कालीबाई क्लासवाद जैसी दातरा लेके उस सिपाही के सामने हो गई। आज इतने कमजोर तो नहीं हो आप लोग, आप में वो ताकत है। और दूसरी बात मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोई उंगली लाता है, आपको कोई टच करने की कोशिश करता है, तो अभी आपने मालगढ़ पे देखा ही था 17 जुलाई को, देखा कि देखा 17 जुलाई को जो नहीं आए थे, सोशल मीडिया के मार्फत से एक आह्वान पे 4 से 5 लाख आदिवासी इकट्ठा हुए मालगढ़ पर। उसके दूसरे महीने में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को आपके फलासिया में देख लो, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए कि नहीं हुए? हमारा डूंगरपुर देख लो, उदयपुर का इलाका देख लो, यहां से लेके आगे तक चले जाओ, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो क्या वो लोग आपकी सहायता के लिए नहीं आ सकते? वो लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर आप में ताकत नहीं होगी, आप में डर होगा, तो कोई नहीं आएगा। जब तक पेट में छोटा बच्चा जब भूख लगता है, नानो सुनो, रोए नहीं तो एना काम करा वળી जाए, एना आई रोए हुआ हुआ खरी रोए भाई मार मिमी धावणी है, तो पैसे पहले एना आए मिमी धवड़ावेगा, नहीं तो एना आए मिमी नहीं धवड़ावे। नाना सुरा ने रुचा वगैरह कोने कहीं नहीं आले। इसलिए हम लोग आपको रोने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एकता बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर जिस दिन आपकी एकता प्रस्तावित हो गई और आपने आह्वान किया पूरे बिल प्रदेश को, तो निश्चित रूप से आपके फलासिया झाड़ू कोरोना के अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी भील समुदाय यहाँ पे पहुंचेगा। पूरे भील प्रदेश का ज्वाला यहाँ पे आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बिना खेत अपने खेतर में ओळाकच्या वगैरह ज्वार वावी दियो, ओळाकच्या वगैरह हाल वावी दियो ने पसे एम थाय मारे 20 माणी हाल थवानी ने गाडू भरीने माल थवानो ने कवला कुटी भराई जावे ने घंटाई नहीं भरे तो जारा खाई छे, जारा खाई छे। आई की भाई जारा खाई गया। Stop.
जरा खाई जी इनके दम जो पहले फ्लाशिया में बैठे बैठा जा 15 में बैठे बैठा अपना लाइट का भी रखी। ये लोग आपको आपकी ताकत और आपकी आवाज को आगे नहीं जाने देना चाहते। ये लोग हर हमेशा बखेड़ा खड़ा करेंगे, आपके रास्ते में कांटा बनेंगे, लेकिन आपको तैयार होके वो कांटे साफ करने होंगे। अगर कांटे साफ किए तो वहां से भी लोग आएंगे, इधर से भी लोग आएंगे, सभी जगह से लोग आएंगे। तो आपकी एकता का जो सूत्रपात होगा उससे यहाँ की ताकत ज्यादा आगे बढ़ेगी। दूसरी बात मैं साथ साथ में ये कहना चाह रहा हूँ, राजू भाई आए थे यहाँ पे मांडवा कोटला से, मांडवा से ही थे राजू भाई आए थे। कुछ समय पूर्व में एक छोटी मोटी सभा भी हुई थी, लेकिन हमने कहा था कि हम लोग थोड़े व्यस्त हैं, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पूरे बिल प्रदेश का कारवा हम लोग कोटला के अंदर लेके आएंगे। चलो आप लोगों ने थोड़ा सा कार्यक्रम कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को निश्चित और वादा करके जाना चाहता हूं, जिस दिन कोटला के आदिवासियों ने पूरे बिल प्रदेश को आह्वान किया तो हम लोग लाखों की संख्या में कोटड़े को फूल बना देंगे। पूरा कोटड़ा आदिवासियों के चप्पे चप्पे से गूंज उठेगा और हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि आदिवासी इलाके में आपने बहुत डैम बना दिए, अब हमें डैम की जरूरत नहीं है, अब हमारी जमीन बचानी है। अगर वहां के लोग तैयार हो गए, फलासिया के तैयार हो गए और झाड़ोल के तैयार हो गए, तो कोटड़ा में निश्चित रूप से आपका जो दो डैम बन रहे हैं वो डैम आने वाले समय में नहीं बनेंगे। अगर फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं तो हर आदिवासी छोटा मोटा चंदा करो, आगे की लड़ाई हम लोग आगे तक जाके लड़ सकते। मैं ताजा उदाहरण देता हूं आपको, 2011 के अंदर उड़ीसा के अंदर नियामगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी की खुदाई वेदांता जजमेंट को दिया, वेदांता को दिया था, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जावर माइंस के अंदर है, उसको दिया था। वो करोड़पति अरबोपति कंपनी है जो पूरे आदिवासी इलाके को खोखला कर गई। तो नियमगिरी पहाड़ी के ऊपर सोना है और उसको खोदने के लिए वहां पर सरकार से उन्होंने पट्टा ले लिया और वहां के आदिवासियों ने तय किया कि ये पहाड़ हमको बचाना है, ये जमीन हमको बचानी है। तो वहां पे उन्होंने ग्राम सभा के मार्फत से एक पत्थर को रोपा और वहां पे वो लोग बैठ गए और लोगों ने कहा कि ये पहाड़ हमारा भगवान है, आना डोंगरे हमें नेक उतरवा दिए। वो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको क ख ग नहीं आता था, संविधान के बारे में जानकारी नहीं थी। लड़ाई लड़ी, ग्राम सभा बना के वहां पे शिलालेख गाड़ा और प्रस्ताव भी कोई छोटे मोटे लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने लिखा और आगे तक भेज दिया। वो उड़ीसा के हाई कोर्ट में के मुकदमा हार गए। फिर कोई एनजीओ, कोई संस्था जो आदिवासी हितैषी थी, वो एनजीओ ने आदिवासियों को सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा चला। और 2011 से 2013 के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला आया। क्या फैसला आया कि आदिवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। आदिवासियों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अंतिम पावर आदिवासियों की ग्राम सभा को है। तो ये पावर आपके पास में है, तो आपको इस पावर से रूबरू होना होगा, ये ताकत समझनी होगी। अगर ये ताकत जिस दिन समझ गए, उस दिन कलेक्टर का कोई भी डिजायर, कोई भी कागज, मुख्यमंत्री का कोई भी कागज या राज्यपाल का कोई भी कागज इस इलाके में लागू नहीं होगा। राज्यपाल को मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों के जो कानून है, उससे ऊपर उठकर हम नहीं जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो कलेक्टर क्या चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो मुख्यमंत्री क्या चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या चीज है। इसका भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन ये ज्ञान हमको हो गया, उस दिन निश्चित रूप से अपनी जमीनों को बचाने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ में ये जो आपका
पीर आमिर अली का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी ये लिखा गया है कि आदिवासी इलाके में सीधे तरीके से आदिवासियों के ऊपर आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की धारा सीधे तरीके से आपके ऊपर लागू नहीं होगी, ये भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले जबरन आते हैं, आदिवासियों को जबरन पकड़ के ले जाते हैं, फर्जी मुकदमे बनाते हैं। उन मुकदमों को बचने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट का और ग्राम सभा का सहारा लेने की जरूरत है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, हम लोग आज इस कार्यक्रम में नहीं आने वाले थे। मैं भी 19 तारीख से लगातार बोल रहा हूं और जो गला बैठा हुआ है, फिर भी विशेष आग्रह पे हमने सोचा कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि पास में एक और जयंती मनाई जा रही है, हो सकता है माहौल बिगड़े और हमारे जाने से वो माहौल सुधरे, इसलिए हम लोग दोबारा इस पानरवा की धरती पे आपके बीच में आए। और निश्चित रूप से मुझे हमें विश्वास हो गया, जितने भी लोग बैठे हुए उनको विश्वास हो गया कि हमारे आने की वजह से माहौल ज्यादा यहाँ का शांति प्रिय हो गया और ताकतवर हो गया और वहां का माहौल ठंडा हो गया, खत्म हो गया। ये पावर आप लोगों ने दिखाया। तो आने वाले समय में अगर आप लोग ऐसे ही ताकतवर बने रहे और जितनी भी बातें हमारे वक्ताओं ने बताई और मेरे पीछे जो भी वक्ता बातें बताएंगे, वो बातें अगर आप लोग अमल में ले आएंगे, अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता कदमों में झूमेगी। दूसरी बात, अभी जगदीश भाई और बता रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आपने सुना मोटरसाइकिल बड़बड़ गैर में खावाना दाणो नहीं मिले, सोका हारू हाल नहीं पाकते हैं ने बार साड़ा बाजार पड़ी गया, खेतर फाटी गया, टूटी गया, बदड़ा टूटी गया, फिर भी सोरो एम के ए आई मारते मोटरसाइकिल जूझे बड़बड़ जूझे, हमारे बापा मोटरसाइकिल जूझे बड़बड़ जूझे। और वो ऐसा बाइक लाते हैं पीछे से इतनी लंबी गदड़े जैसी, गदड़ों भी वो सीधा आता है, वो गाड़ी इतनी पीछे होती है कि पीछे बैठने वाला इतना लंबा होता है और वो बिना हेलमेट से गाड़ी चलाते। तो जगदीश भाई की बात को मैं आगे बता रहा हूँ, बिना हेलमेट से गाड़ी चलाते हैं, सोम घाटे से उतरते हुए अगर गिर गए तो उनके माथे का आमलेट बन जाता है। आमलेट नीटू बोलो एडा में नकले आमलेट बन जाता है और उस आमलेट की कोई कीमत नहीं आती है। इसलिए कीमत नहीं आती है क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं होता, गाड़ी के कागजात नहीं होते, हेलमेट नहीं पहना होता है, तो उसका आमलेट बनना तो तय है। और आमलेट बनना तय है तो फिर वो सोरा मरी जाए अड़ा बाद में ना आए रोए दिगरा मार जाता रहे जो खरी साथी कुटी कुटी न रोए। अगर मान लो अगर उसका हेलमेट पहना हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर फिर भी वो आदमी मर जाता है तो कम से कम 2 से 5 लाख रुपया आपके मृत परिवारों को इंश्योरेंस के मार्फत से देके जाएगा। तब उसकी मां होते हुए ये कह सकती है दिगरा मारा गियो पर 5 लाख आली गियो। ये बात तो कम से कम निकल के आएगी। हम आदिवासियों को मारना नहीं चाहते, आदिवासियों को कोई भला बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन जो लोग हमारे सुधरना नहीं चाहते उन लोगों को मेरा एक संदेश है कि आने वाले समय में सुधरिए और आगे बढ़िए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, सभी ने फोकस दिया है बालिका शिक्षा को लेके। पुंजा भील जो लड़े वो महाराणा प्रताप को बचाने के लिए लड़े और महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमारे इलाके में दूसरे लोग नहीं आए, तो हम साथ साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसा करके लड़े, क्यों लड़े कि हमारी जंगलें बचे, हमारे जमीनें बचे, हमारे संवैधानिक अधिकार बचे। उस समय भी हमारे अधिकार थे जो कस्टमरी परंपरा के थे, जो संविधान में एज टू एज रखे गए। जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई की वजह से वो रखे गए, बाकी सारे लोग काटने वाले थे। और ये अधिकार अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए महंगे मेहमान, उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई तिलका मांझी से हुई, लेकिन उससे भी पहले आदिवासी लोग बहुत लड़ाइयां लड़ रहे थे और लड़ाइयां लड़ते लड़ते तिलका मांझी लड़े, बहुत सारे लोग लड़े और 1855 का जो लड़ाई हुई, संथाल विद्रोह, हुल क्रांति कहते हैं जिसको, उसके अंदर 30,000 आदिवासी मारे गए। और तब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, किसने लड़ रहे हैं, तो वो अपनी परंपरा बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि आदिवासियों को उनकी परंपरा के अनुसार जीने दिया जाए, अंग्रेजों का कानून उस पर लागू नहीं किया जाए और जो मनुवाद का कानून है वो भी लागू नहीं किया जाए। इन कानूनों से मुक्त रखा इस इलाके को लेके। फिर उसका सर्वे हुआ और 1874 के अंदर शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना
तब आपके बाबा साहब का जन्म भी शायद नहीं हुआ था और महात्मा गांधी भी छोटे बच्चे थे। तब से आदिवासियों के अधिकार लड़ झगड़ कर अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने ले लिए थे। अंग्रेजों ने कोई खौरात में नहीं दिए, कोई दान में नहीं दिए थे, ये अधिकार आदिवासियों ने अपनी लड़ाई के मार्फत से लिए थे। 1874 के अंदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट यानी 5वीं अनुसूची बन चुकी थी और संविधान लागू हुआ आपका 1950 में। कितने समय पहले आदिवासियों ने अधिकार लिए थे और वो आज अधिकार हमारे नेता लोग बेच रहे हैं। वो सज्जू भाई वहां एक बे आदमी जो शांति रखो, वो अधिकार भेजो इधर पहले 16 लोग पैन आप जी हटले करें, आप लोग बैठ जाओ। वो अधिकार हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ कर लिए और आज हमारे ही नेता, हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि वो अधिकार का बेचान कर रहे हैं, वो अधिकार दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची और प्रिविलेज ये बोलता है कि ये 100% मालिक का हक आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासी भी दरिया दिल आदमी है। उन्होंने कहा हमारा है उतना दो, बाकी हम लोग आपको फ्री में मेहमानगिरी रखने के लिए दे सकते हैं। तो आदिवासियों ने सोचा कि हमारी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुरूप हम लोग देंगे तो भी हम लोग मान जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि 5% एससी समुदाय को दिया जाए, बाकी कुछ जनरलों को दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि अपन को 45 पे रोक दिया और 50% गैर आदिवासी प्रजा को बांट दिया। लड़ाई वहां से स्टार्ट हुई और इस लड़ाई के अंदर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम लोग आने वाले समय में एक होकर नहीं लड़े तो 45 भी ये लोग खाने के लिए तैयार है, ये सारा खत्म करने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अभी केंद्र सरकार में एक कानून पास हो रहा है, जैसे ओबीसी के ऊपर जो कानून पास हुआ क्रिमिनल का, जो लोग नौकरी लग गए उनके बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो लोग नौकरी लग गए उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अभी आप लोग देखते हैं चुपके से और पर्दे के पीछे से आदिवासियों के ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया है। जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी नौकरी कर रहा है और उसके बच्चे को स्कूटी नहीं मिल रही है, कोई आदिवासी नौकरी कर रहा है उसके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो ये कानून धीरे धीरे आदिवासियों पे लागू कर दिया है। और अब लोग ये फुल एंड फेस लागू करने वाले हैं कि आदिवासी एक बार नौकरी लग गया तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ नहीं मिलेगा। ये कानून अभी केंद्र सरकार लागू करने वाला है। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी परंपरा को छोड़ के कोरोना के अंदर ताली बजी, थाली बजाई और दीपक जलाए। कोरोना भागेगा ऐसा करके नरेंद्र भाई मोदी ने बोल दिया, भाइयों बहनों कोरोना भगाना है तो थालियां बजानी है। तो आप लोग भी घर से निकल गए, तार 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 थालियां बजा दी। फिर 10 दिन बाद में कहा कोरोना भगाना है, हर घर दीपक जलाना है। अरे घेर में तो खावानो तेल नहीं है, हन्नू वगरवान तेल नहीं है, कुकड़ू खावान तेल नहीं है, पेड़ा खावान तेल नहीं है, दाल वगरवान तेल नहीं है। मैं आकी रातर दिगा बढ़ जा, अपनी आखिर रातर बढ़ जा कि नहीं बढ़ जा।